हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। तो वस्तानिया क्या होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना नंबर लाने पर इसमें पास होता है, कितने नंबर पे फेल होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सारे सिलेबस के बारे में जानेंगे और वस्तानिया होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वस्तानिया क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी और बोर्ड से करते हो तो उसमें आप लोग क्लास 8, ठीक है, आप लोग क्लास 8 का जो एग्ज़ाम देते हैं, 8 का एग्ज़ाम जो देते हैं, पूरा क्लास 8 पढ़ कर जो एग्ज़ाम देते हैं, इसी को मदरसा बोर्ड में वस्तानिया का एग्ज़ाम, ठीक है, वस्तानिया एग्ज़ाम हम लोग कहते हैं क्लास 8 पास। ठीक है, क्लास 8 जो पास होता है तो वस्तानिया मदरसा बोर्ड में दिलाता है, उसके बाद ही वो क्लास 8 पास करता है, यानी कि वस्तानिया पास करता है। वस्तानिया मतलब कि क्लास 8, वस्तानिया क्लास 8 को कहते हैं। आप लोग किसी अदर बोर्ड से देते हो तो उसका बोर्ड रहता है ना, जैसे आप लोग किसी अदर बोर्ड से दिए तो आप लोग कहते हो कि हाँ मैं क्लास 8 में हूँ, या क्लास 8 में कहते हो ना आप लोग। तो वस्तानिया, अगर आप लोग मदरसा बोर्ड से होगे तो आप लोग कहोगे 8 नहीं कहोगे कि वस्तानिया में हूँ मैं, इस तरह से आप लोग कहोगे। अगर किसी और बोर्ड से रहते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हाँ मैं क्लास 8 में हूँ। लेकिन आप लोग अगर उर्दू लाइन से हो, मदरसा बोर्ड के लाइन से हो, तो आप लोग कहोगे कि मैं वस्तानिया में हूँ। वस्तानिया मतलब कि क्लास 8 को ही, क्लास 8 को ही वस्तानिया कहते हैं। अब चलिए इसकी वैल्यू क्या है वो जानते हैं। तो क्लास 8 का जैसे आप लोग एग्ज़ाम दिए तो आप लोग 9th में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, एडमिशन लेते हो किसी स्कूल में, वही इसमें होता है। आप लोग वस्तानिया पास करते हो, यानी कि क्लास 8 पास करते हो, उसके बाद आप लोग क्लास 9th में एडमिशन लेते हो। अगर आप लोग वस्तानिया कर लेते हैं, ठीक है, वस्तानिया कर लेते हैं, वस्तानिया एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो आप लोग इस सर्टिफिकेट से आप लोग किसी अदर बोर्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप लोग मान लो मदरसा बोर्ड से वस्तानिया किए, क्लास 8 का एग्ज़ाम दिए, क्लास 8 पास किए वस्तानिया से, ठीक है, मतलब कि मदरसा बोर्ड से आप लोग क्लास 8 पास किया। अब आप लोग उसके सर्टिफिकेट से किसी अदर बोर्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, मतलब आप लोग दूसरे बोर्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 8 यानी कि वस्तानिया, आप लोग जब वस्तानिया पास करोगे तो दूसरे बोर्ड में और क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग शुरू से स्टार्टिंग ही से मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हो, वस्तानिया आपने किया, अब आप लोग सोचोगे कि नहीं अब मुझे बिहार बोर्ड से पढ़ना है या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना है। अगर आप लोग सोचे तो आप लोग कहोगे कि अब कैसे होगा, तो आप लोग उस सर्टिफिकेट से भी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरे बोर्ड में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इसके सर्टिफिकेट से। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया। वस्तानिया क्या होता है, तो वो क्लास 8 को ही कहते हैं, जो आप लोग क्लास 8 देते हो उसी को वस्तानिया कहते हैं मदरसा बोर्ड से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग क्लास 8 पास करते हो, यानी वस्तानिया का एग्ज़ाम दे देते हो, तो आप लोग किसी अदर बोर्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं और क्लास 9th में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो वस्तानिया में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वस्तानिया में मेनली आप सभी का 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं सारा मैं बता देती हूँ आप सभी को। आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सारा मैं लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहला अरबी 1, उसके बाद अरबी 2, यहाँ पे 2 पेपर होता है, एक अरबी अव्वल अरबी 2 पेपर होता है, अरबी 1 और अरबी 2 से। उसके बाद है दिनियात आप सभी का रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर पर्सियन जिसे फ़ारसी कहते हैं वो भी रहेगा, देन मैथ्स रहेंगे, उसके बाद सोशल साइंस रहेंगे, सोशल साइंस सोशल स्टडी सोशल साइंस रहेंगे, उसके बाद साइंस का पेपर रहेगा, उसके बाद उर्दू भी रहेगा और हिंदी। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वस्तानिया के अंदर। सब कितने मार्क्स के होते हैं और कितना मार्क्स पे आप लोग पास होते हो उस सब्जेक्ट में, तो ये भी मैं बताऊंगी अभी।
तो जितने भी पेपर होते हैं सब 100 मार्क्स के होते हैं। जैसे अरबी का पेपर रहेगा तो 100 मार्क्स का रहेगा, फिर दिनियात का है तो वो भी 100। सारा सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट है सब 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल होते हैं 1000। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 1000 मार्क्स का आप सभी का एग्ज़ाम होता है वस्तानी। तो आप सभी को समझ में आ गया एक पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? तो 100 मार्क्स के होते हैं। अब आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितना रहता है? तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों को 30 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स से कम लाओगे तो आप लोग उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। और यहाँ पे आप लोग को दिनियात में, इसमें आप लोग को 33 मार्क्स से नीचे नहीं लाना है। इसमें 30 नहीं 33 से आप लोग नीचे लाओगे तो आप लोग इसमें फेल हो जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में है 30 मार्क्स, 30-33 यही है पासिंग मार्क्स आप लोग का 30-33 है। इससे कम अगर आप लोग लाते हो किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो जाओगे। लेकिन वस्तानिया में ज़्यादातर कोई फेल नहीं होता है। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया वस्तानिया में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो 10 सब्जेक्ट होते हैं। और कितने टोटल मार्क्स कितने हुए? तो 1000 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है वस्तानिया का। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? तो यहाँ पे मैं सारा लिख दी हूँ। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप लोग कहीं पे इसे नोट डाउन कर लेंगे। इतना आप लोग क्लियर हो गया कितना सब्जेक्ट होता है, कितना पासिंग मार्क्स है। और ज़्यादातर स्टूडेंट वस्तानिया का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग मदरसा बोर्ड से वस्तानिया का एग्ज़ाम दिए तो आप लोग किसी और बोर्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, आप लोग वस्तानिया पास करके आप लोग किसी अदर बोर्ड में भी क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पे बने रहें। फिर मिलूँगी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।